एसपी स्मार्ट्स ब्रिज कोर्स इन फिजिक्स डे 7। बेटा आज भी हम ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ और केसेस स्टडी करेंगे, कुछ और फॉर्मूले स्टडी करेंगे और रीइंफोर्स करेंगे व्हाट एवर वी स्टडीड ड्यूरिंग आवर लास्ट लेक्चर डे 6। तो डे 7 में भी उसी का बिल्ड ओवर है, ठीक है। उसके आगे चल रहे हैं हम। कुछ क्विक रिविजन एक बार फिर से। आपको वो ऐड शुगर टू काफ़ी मैंने सिखाया था कल वाले वीडियो में, सेम चीज़ आज दिखा रहे हैं लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे। क्वाड्रेंट 1 में ऐड शुगर टू कॉफ़ी का ऐड ए स्टैंड्स फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी, याद रखिए। शुगर का एस स्टैंड्स फॉर साइन, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल को सेक, ये पॉजिटिव होंगे क्वाड्रेंट सेकंड में। क्वाड्रेंट थर्ड में हम कहते हैं ऐड शुगर टू का टी स्टैंड्स फॉर टेन का रेसिप्रोकल कॉड, ये भी पॉजिटिव रहेंगे। और शुगर टू कॉफ़ी, तो चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफ़ी का सी स्टैंड पर कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा। दूसरे शब्दों में सिर्फ यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, दो वाले यहाँ पॉजिटिव हैं, दो वाले यहाँ पॉजिटिव है, दो वाले यहाँ पॉजिटिव हैं। एक बात मैं फिर से बोल दूँ, इसमें सब के सब पॉजिटिव हैं। ऑल का मतलब ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। तो बेटा यही ऐड शुगर टू कॉफ़ी यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सिर्फ साइन या रेसिप्रोकल पॉजिटिव, सिर्फ टेन या रेसिप्रोकल पॉजिटिव, कॉस या रेसिप्रोकल पॉजिटिव, ये सारी जानकारी पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल मतलब जैसे कोई पूछे आपसे, पूछना क्या है, न्यूमेरिकल्स में ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं। साइन ऑफ नेगेटिव थीटा, बेटा नेगेटिव थीटा चौथे क्वाड्रेंट में होता है और आप जानते हैं साइन चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए ओवरऑल माइनस साइन थीटा आएगा। कोई बच्चा ये ना सोचे कि ये वाला माइनस साइन ने शायद कॉमन ले लिया तो ये माइनस साइन थीटा आ गया, नो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि साइन माइनस थीटा का मतलब चौथे क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं सिवाय कॉस या सेक के सब कुछ नेगेटिव है, एंड ऑब्वियसली साइन भी नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा आगे देखो, कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा, बेटा कॉस तो होता ही ना चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए कॉस नेगेटिव थीटा का माइनस साइन हटा देते हैं, वो होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता नेगेटिव वहाँ पे, तो कॉस थीटा पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि किसी न्यूमेरिकल में साइन ऑफ नेगेटिव थीटा आ रहा हो तो एकदम से माइनस थीटा लिख दीजिए उसके जगह पे, बिकॉज ये कोई बात प्रॉपर नहीं है लिखने की, है ना, उसको माइनस साइन थीटा लिख देना चाहिए। कॉस ऑफ माइनस थीटा एकदम से कॉस थीटा पॉजिटिव लिख दीजिए, माइनस साइन को इग्नोर करिए क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। बाकी इसके अलावा सब के सब नेगेटिव ही होंगे, मैंने पहले बता दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस या सेक, इसलिए सेक का भी वही हाल है, सेक नेगेटिव थीटा का पॉजिटिव सेक थीटा आता है ना। और बाकी टैन देख लो, टैन माइनस थीटा का माइनस टैन थीटा, कॉड माइनस थीटा का माइनस कॉड थीटा, कोसेक माइनस थीटा का माइनस कोसेक थीटा। तो दिस इज व्हाट यू डिस्कवर टुडे। अब के बच्चे सोचते होंगे भाई ये माइनस थीटा वाली बात नहीं कुछ पता चल रही है हमें प्रॉपर। मैं बताऊँ, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि साइन ऑफ 290 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप देखते हैं भाई 290 डिग्री का होगा, ऐसे एज्यूम करें ये 180 डिग्री और ये 270, तो 290 चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो बेटा ये नेगेटिव होगा। इस ढंग से सवाल आएगा, ठीक है। और कोई पूछे कि कॉस ऑफ 290 कितना होगा, कैसा होगा, कितना होगा, वो अलग मुद्दा है, वो निकालना भी सिखाएंगे आपको। फिलहाल साइन की बात हो रही है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, अभी भी दिखाया आपको, और ये पॉजिटिव होगा। तो बेटा इस तरह से ये जो ऐड शुगर टू कॉफ़ी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं टू नो अबाउट द साइन ऑफ एलाइड एंगल्स, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, नेगेटिव साइन थीटा, और कोसेक का भी माइनस, और टैन का भी माइनस, कॉड का भी माइनस, सिर्फ कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा पॉजिटिव है और सेक ऑफ नेगेटिव थीटा भी पॉजिटिव है। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ये वैल्यू दी होगी आपको, और वैल्यू से आप, जैसे कोई पूछता है आपसे साइन ऑफ 120 डिग्री बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बेटा 120 डिग्री का होगा, ये 90 है तो 120 कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ऑल साइन पॉजिटिव है ना वहाँ पे, इसलिए हम कहेंगे ये पॉजिटिव है। बस ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, हमें इसी लाइन पे सोचना है और आंसर एग्जाम में लिखने हैं आपने।
इसलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि above information कैन बी मेमोराइज बाय यूजिंग ATM एंड शुगर टू कॉफ़ी, बार बार बताया जा रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो बेटा अब आपको पता चल ही गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं। तो अब इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इस रिफाइंड चार्ट को भी याद कर लें। रिफाइंड इसलिए कि मैंने पहले आपको जो वैल्यूज़ दी थी वो 90 तक ही दी हुई हैं ना, आज 120 और 180 की भी दे दी मैंने यहाँ वैल्यूज़। तो साइन ऑफ 120 ये है, तो 180 का इतना है, कॉस 120 का, 180 का, tan 120 का, 180 का, बस इसको मेमोराइज़ कर लीजिए। मेमोराइजेशन से यही फ़ायदा होगा कि आपके न्यूमेरिकल आसानी से क्विकली हो जाएंगे, बजाय कि आप डेरिवेशन करते रहें फिर ढूंढते रहें वैल्यूज़। तो इट्स एडवाइजेबल कि आप ये चार्ट मेमोराइज़ कर लें वैल्यूज़ का। और मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था हाउ टू मेमोराइज़ दिस, है ना, वो ट्रिक सिखा दिया हुआ है, बस वही ट्रिक का इस्तेमाल करना है और कुछ नया नहीं है एविडेंस। सिर्फ ये है कि आज मैंने आपको ये दो वाले कॉलम भी कहा है याद करने को, ठीक है। पुराना तो आपका ऑलरेडी आता है, पिछले वाला सारा, है ना। अच्छा बेटा, कुछ ऐसे भी एंगल हैं जिनके रेडियन में वैल्यू अगर आपको याद है ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ब्रिज कोर्स का पर्पज़ ये है कि आपका सारा फ्यूचर की पढ़ाई को आसान बनाना, ट्रिक सिखा देना। ट्रिक क्या है? π/2 90 डिग्री होता है, जहाँ 90 डिग्री पूछा जाए कितने रेडियन, आप कहेंगे π/2 रेडियंस। π/3 रेडियन का मतलब 60 डिग्री, π/6 रेडियन का मतलब 30 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री। आप कहें बच्चे फिर उनको ये दुविधा, ये सर हमें कैसे याद होगा, तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि पाई रेडियन जो है ना वो 180 डिग्री होता है ना। तो कोई पूछता π/4 बताओ, तो आप क्या कहते हैं 4 से डिवाइड करते हैं तो वो 45 डिग्री आ जाता है। हेंस आपको पता लग गया ये 45 डिग्री है ना। ऐसे ही अगर कोई आपसे ये पूछता है कि π/6 रेडियन कितना होता है, आप जानते हो कि पाई रेडियन 180 डिग्री है, 6 से डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो, 30 आ रहा है, आप कहेंगे ये 30 डिग्री है, तो π/6 इज 30 डिग्री। तो इस ढंग से आप कन्वर्जन कर सकते हैं रेडियन इनटू डिग्री और डिग्री इनटू रेडियन। बेटा क्या कभी आपने डिग्री से छोटा कुछ सुना है? तो अगर नहीं सुना तो आज सुना देते हैं आपको। 1/60th ऑफ डिग्री, 1 के ऊपर ये, और पढ़ते हैं इसको मिनट ऑफ एन आवर। मिनट वो घड़ी वाला नहीं, मतलब टाइम वाला मिनट नहीं, इसीलिए वो मिनट घड़ी वाला नहीं है, ये एंगल वाला है। ये बताने के लिए इसको कहा जाता है मिनट ऑफ एन आवर। इससे क्या होता है, पढ़ने वालों को एकदम से क्लियर होता है कि ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये मिनट ऑफ एन आवर यानी एंगल की बात हो रही है। तो 1 मिनट ऑफ एन आवर इज़ 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री। तो इसका भी 1 मिनट का भी अगर हम 1/60th पार्ट कर लें तो बेटा वो डबल डैश कर लो ऐसे, इसको कहते हैं सेकेंड ऑफ एन आवर। तो चाहे इसको सेकेंड ऑफ एन आवर कहें, चाहे आर्क सेकेंड कहें, वैसे ही मिनट ऑफ एन आवर कहें या आर्क मिनट कहें, मतलब एक ही होता है, ठीक है। ऐसा हो तो मिनट, ऐसा हो तो सेकेंड। मिनट का मतलब 1/60th ऑफ अ डिग्री, सेकेंड का मतलब 1/60th ऑफ अ मिनट। और ये मिनट और सेकेंड जो हैं ये घड़ी वाले, आई रिपीट, घड़ी वाले टाइम वाले मिनट सेकेंड नहीं है, बल्कि एंगल वाले मिनट या सेकेंड्स हैं। तो इस तरह से एंगल्स जो छोटे छोटे एंगल डिग्री से छोटे, उनको मिनट्स और सेकेंड्स में मेजर किया जाता है बेटा, इससे भी याद रखें। अच्छा, एक चीज़ है जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसकी ज़रा एप्लीकेशन भी सीख लें। जैसे एग्जाम में सवाल आ गया 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, तो बेटा मैंने ट्रिक सिखा दिया हुआ अभी आपको। 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री π/180 रेडियन। तो 60 डिग्री कितना होगा, इनटू मल्टीप्लाई विद 60, तो 60 3s are 180, तो π/3 इज़ योर आंसर, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल है π/4 कितना डिग्री होता है, π/4 रेडियन कितना डिग्री होता है। तो आप कहते हैं π/4 रेडियन कितना होता है, आइए देखें। 1 डिग्री जो है वो 180/π होता है, तो पाई रेडियन कितना होगा, π/4 कितना होगा, π/4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें ऊपर नीचे कट गया, तो ये 180 डिवाइड बाय कितना है 4, तो बेटा ये 45 डिग्री आ गया ना ये। तो आप देख ही रहे हैं कि ये सिंपल सा एक सवाल है, ऐसे आप कर पाएंगे। मुझे पक्की उम्मीद है कि आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा, ये बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आप ये ट्रिक्स याद रखें। अच्छा, एक सवाल और था यहाँ पे,
ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स वन एज। बेटा ये क्यूब और रेक्टेंगल, पैरेललोपिपेड्स, कोन्स वगैरह वगैरह, इसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर ये नहीं पता तो ये समस्या करेगा आपके लिए। इसलिए इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैंने आपको बताने हैं सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले इन मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है, ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सॉलिड फिगर्स, इनके एरियाज वगैरह के फार्मूले, वॉल्यूम। देखो ये जो है ना सर्कल का फार्मूला एरिया का पाई आर स्क्वायर है। अगर डी डायमीटर से एक्सप्रेस, आप डी को डायमीटर कह रहे हैं तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो रेडियस बन गया डी बाई 2, डायमीटर का आधा। तो जब स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर बाई 4 ही बनेगा। एम आई राइट? और इसी तरह से ये क्या है सिंबल, सर्कमफ्रेंस। याद रखें सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल वो 2 पाई आर होता है, और 2 आर डायमीटर तो पाई डी भी कह सकते हैं इसको। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, डायमीटर के टर्म में पाई डी स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर ऐसे होता ना, तो एच इसका हाइट है। ठीक है, तो ये इसलिए फॉर्मूले याद हो तो काम आसान हो जाता है ना। इसलिए हम कहते हैं कि ये फॉर्मूले जितने संभव हो याद कर लेने चाहिए, और लिख के होगा बेटा, लिखे बिना नहीं काम चलेगा। और वैसे तो मैं जानता हूँ ये 10th तक बच्चों ने सीख लिए होते हैं, आप सब ने 10th तक ये सब पढ़ा हुआ है। भूल गए हैं वो अलग बात है। तो अब इसको हमेशा के लिए याद रखने का एक ही उपाय है कि आप लिखें, बार बार लिखें तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आगे देखें, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेटा एक सिलेंडर के 2 टाइप के सरफेस होते हैं, एक ये गोल वाले, ये सर्कुलर फेसेस, और एक कर्व्ड सरफेस, ये है ना, जिसपे कर्वेचर बना हुआ है। 2 फ्लैट सरफेस, फ्लैट है बट सर्कुलर है, और दूसरा टाइप का एरिया वो लेटरल या यूँ कहें वो कर्व्ड सरफेस है। तो पाई आर स्क्वायर होता ना एक सर्कल का एरिया, तो 2 सर्कल है टॉप एंड बॉटम में, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और बाकी सरफेस एरिया उस कर्व्ड सरफेस का 2 पाई आर एल। इसको अगर आसानी से याद रखना चाहें तो आप ये याद रख लीजिए, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एल। एल क्या है? लंबाई है इस सिलेंडर की। ठीक है, पिछले प्रॉब्लम में उसको एच हाइट कहा था क्योंकि सिलेंडर को हमने वर्टिकली रखा हुआ था। अब सिलेंडर को लिटाया हुआ हॉरिजॉन्टली, तो लेंथ बोल रहे हैं इसकी हाइट को। तो पाई आर 2 पाई आर के साथ आर प्लस एल मल्टीप्लाई कर दें आप। और बेटा ऐसे ही कोण तो आप जानते हैं ना, जैसे सॉफ्टी खाते हैं आइसक्रीम, तो वो कोनिकल शेप तो होता है वो। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन वो पाई आर स्क्वायर एच का 3 से डिवीजन कर दो तो हो जाता है, बट पाई आर स्क्वायर एच जो है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन बनेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन वो पाई आर एल है, यानी यहाँ पे जो पढ़ रहे थे ना अभी हम 2 पाई आर एल, ये यहाँ पढ़ा हुआ है, उसमें से 2 हटा दो, जस्ट पाई आर एल। ये कोन का फॉर्मूला बन गया। 2 पाई आर एल था सिलेंडर के लिए, और इसमें कोन के लिए सिर्फ पाई आर एल। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होते हैं रिलेशन आपस में, इनको याद रखना है। और इससे क्या होता है, ये छोटी चीज़ें याद रखने से आसान हो जाता है लर्न करना, मेमोराइज करना, याद रखना। अच्छा आगे और छोटी छोटी चीज़ें, ये जो मुझे लगता है कोई इतना आपको डिफ़िकल्टी है, आपको याद ही है। ये पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल की ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो एल प्लस वी का ट्वाइस कर दीजिए, ये इसका पेरीमीटर हो गया। तो रेक्टेंगल का कोई एरिया पूछे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, एल फॉर लेंथ एंड वी फॉर ब्रेड्थ। लेकिन यहाँ कोई पूछ बैठे आपसे कि स्क्वायर का फॉर्मूला दो, तो बेटा हर एक चीज़ थोड़ा याद रखनी है। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होते हैं, तो एल प्लस एल 2L 2 इंटू 4 इंटू लेंथ बन गया, ये किसका? स्क्वायर का। ऐसे लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, दोनों को एल एल बोलो तो एल स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप एरिया ऑफ स्क्वायर भी मालूम कर पाएंगे, है ना। फॉर्मूले तो ढेर सारे हैं, है ना, लेकिन जिस ट्रिक को मैंने कहा याद रखें, कैसे, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये ऑटोमेटिकली पता हो जाएगा, ये पता था ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है D2R होता है। स्फीयर का ये याद है तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इस तरह से इनका आपस में लगातार हमने आपको रिलेशन बताया, कौन सा फॉर्मूला किससे जुड़ा हुआ है। तो आप कुछ गिने चुने फॉर्मूले याद रखें, बाकी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, प्रोवाइडेड यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ ट्रिक लर्निंग की। ये कैसे कैसे मैंने सिखाया, किस फॉर्मूले का कहाँ जोड़ तोड़ कैसे करके दूसरा फॉर्मूला आपके दिमाग में डेवलप हो जाता है। और यही अच्छी बात है कि केवल थोड़े से फॉर्मूले लर्न करके आप अपने पास फॉर्मूलों का बैंक बना सकते हैं दिमाग में।
क्योंकि बाकी फॉर्मूले इंटरट्वाइंड है, जुड़े हुए हैं आपस में। चलें वापस आए उस क्वेश्चन पे जिसको देख के मैंने कहा था पहले मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद करें। तो देखो वो क्वेश्चन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम क्या होता है, अगर लेंथ एल है ना तो वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है ना, और क्यूब के लिए सब कुछ बराबर एल के, तो एल क्यूब बना, ये आ गया वॉल्यूम, है राइट। और सरफेस एरिया देखो, एक फेस का सरफेस एरिया है एल स्क्वायर, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है। तो कितने सरफेस एरिया होते हैं क्यूब के, इमेजिन करें क्यूब आप जिस रूम में बैठे उसी को देखो, बेशक वो क्यूब नहीं है लेकिन उससे आइडिया हो जाएगा कितनी सरफेस है। दीवारें हैं 4, छत और फ्लोर 6 हो गए ना, तो 6 इस तरह से सरफेस होती हैं, एक क्यूब की भी 6 सरफेस होती हैं। एक सरफेस का एरिया एल स्क्वायर, 6 का 6 एल स्क्वायर, इसीलिए सरफेस एरिया को 6 एल स्क्वायर कहा गया है और वॉल्यूम को एल क्यूब कहा गया है। इनको इक्वेट करो, ये एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसका एल ये खत्म, एल 6 के बराबर आ गया। ये क्या है, उसकी एक साइड की लंबाई, और ये आपसे पूछा गया था, ये पूछा गया था ना, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन एज, तो बेटा हमने निकाल लिया, ये एल इक्वल टू 6 है। अब 6 मीटर है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है हमें नहीं मालूम, बिकॉज यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं था, इसलिए ऐसे सवालों के जवाब में हम यूनिट नहीं लिखते, लिखते हैं एल इक्वल टू 6 यूनिट्स ऑफ लेंथ। कोई वॉल्यूम पूछे तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आइए अब आखिर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लें मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस को मोड भी कहते हैं। मोड का मतलब मैग्नीट्यूड ओनली। व्हाट आई मीन, -3 का मोड जो है वो 3 होता है, 4 माइनस हो तो मोड उसका भी 4 होता है। मोड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन नहीं देखना, साइन को इग्नोर करके बोले तो वो मोड कहलाता है। और मॉड्यूलस भी उसी को कहते हैं, सिंबॉलिकली वो 2 लाइनें खींच के दर्शाया जाता है, जिसका मतलब पता क्या हुआ, मॉड्यूलस और मोड ऑफ अ नंबर इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर, ऑल्सो कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड एंड इज अ पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव को इग्नोर ही करना है, ठीक है। -3 का मॉड भी 3 है, +3 का मॉड भी 3 है ना, क्योंकि हमें साइन को नाम ही नहीं लेना है ना, साइन छोड़ दो। इन जनरल हम कह सकते हैं कि x नेगेटिव हो चाहे x पॉजिटिव हो, उनका मॉड हमेशा आपस में बराबर रहेगा, उसको सिर्फ x लिखेंगे। ये देख लो ऐसे किया हुआ हमने यहाँ पे, है ना। तो बेटा इसके साथ ही आज का हमारा ब्रिज कोर्स डे 7 फिनिश होता है। होप यू हैव लर्नड एंड यू विल मेमोराइज। ये भी मेरी उम्मीद है कि आप मेमोराइज भी करेंगे, लिख के करेंगे, जो भी बताया गया इसको लिखें। फिज़िक्स एक ऐसी चीज़ है जो लिखे बिना नहीं आती है। तो इस उम्मीद के साथ कि यू विल राइट एंड मेमोराइज ऑल दिस, आई एम टेकिंग लीव ऑफ यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।